हेलो साथियों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चौरसिया सर क्लासेज में। साथियों, हम बात कर रहे थे रीजनिंग में भी हमारा टॉपिक था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का यह तीसरा पार्ट है। इससे पहले के 2 वीडियो आ चुके हैं। आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा है तो कृपया उसे जाके देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन के अंतर्गत पहेली पर आधारित प्रश्न। इससे पहले के वीडियो में हमने 2 टाइप के प्रश्नों को देखा, एक भाषा पर आधारित और एक संकेत पर आधारित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पहेली पर आधारित और गणित या कोड पर आधारित संकेतों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन या उससे अधिक भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, चलिए परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यह एसबीआई में पूछा गया था, एसबीआई पीओ में। एसबीआई पीओ में एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आइए सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके साथ साथ बनाते जाएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट है डी एस की माता है, यानी कि जो डी है एस की माता है। तो एस टी की बहन है। जो एस है वह टी की बहन है। अभी टी का जेंडर डिफाइन नहीं किया गया यहाँ पे। आगे देखते हैं, टी आर की माता है। जो टी है वह क्या है? आर की माता है। आर जे का एकमात्र पुत्र है, यानी कि जो आर है, ठीक, आर जे का एकमात्र पुत्र है। तो टी क्या हो गई? जे की पत्नी। अब आते हैं आगे, जे यू के पिता हैं। जो जे हैं वह यू के पिता हैं। जे का एकमात्र पुत्र कौन था? आर था। तो ये क्या हो गई? यू स्त्री हो गई, यानी कि पुत्री। यू का विवाह के साथ हुआ है। यू का जो विवाह है वह किसके साथ हुआ? के साथ। तो के कौन सा हो जाएगा? अगर ये पुत्री है जे की यू, तो के पुरुष हो जाएगा। अब आइए, इससे हमारा फैमिली ट्री बनके तैयार हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन और उसका आंसर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जे डी से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा जे कहाँ है? यहाँ। और डी कहाँ पे है? यहाँ। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। पहले डी का एस से क्या है? बेटी है। तो एस और टी बहन है, तो टी क्या हो गई? डी की बेटी। और बेटी का पति क्या हो गया? दामाद। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? बी। ठीक दोस्तों, अब आइए हमारा दूसरा प्रश्न करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि आर एक्स के पिता हैं तो के एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे कहीं एक्स तो दिया नहीं गया है, तो एक्स हमको इसमें फैमिली ट्री में ऐड करना पड़ेगा। तो आइए ऐड करते हैं पहले। यदि आर एक्स के पिता हैं, जो आर हैं वो क्या है? एक्स के पिता हैं, ठीक। तो के एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो के एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो आइए यहां पे देखते हैं, एक्स कहाँ है? यहाँ। और के यहाँ, ठीक। अब यहां पे देखिए, अगर जे आर का पिता है और यू का पिता है, तो जे आर और यू क्या हो गए? आपस में भाई बहन हो गए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक्स आर का बेटा है, ठीक। और आर क्या है? यू। तो एक्स से यू क्या हो गई? इसकी एक्स की बुआ, ठीक। और बुआ का पति क्या हो गया? फुफ्फा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है? अंकल।
यहाँ पे फुफ्फा का अर्थ होता है, हमको अगर कहीं पे अंकल या आंटी दिख जाए तो उसका अर्थ हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि अंकल का अर्थ चाचा, मामा, फूफा, इन सबों से हम लोग अंकल का अर्थ लगाते हैं। और इसी प्रकार आंटी अगर कहीं दिख जाए तो उसका भी अर्थ चाची, मामी, बुआ, ये सब हो सकता है, मौसी, ठीक। और यहाँ पे मौसा, तो यह सब अंकल का अर्थ हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? सी, अंकल। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है एस आर से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे एस और आर के बीच रिलेशन पूछा है। तो एस क्या है यहाँ पे और आर यहाँ पे। एस किसका बेटा है? टी का। और टी किसकी बहन है? एस की। यानी कि ये क्या हो गई, इन दोनों, एस क्या हो गई? आर की मौसी। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मौसी दिया नहीं है कहीं। तो क्या करेंगे, हमने अभी को बताया आपको, आप लोगों को, कि अगर कहीं पे हमारा आंसर मौसी आए और ऑप्शन में मौसी ना होकर आंटी दिया हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सही करेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? चौथा, डी। दोस्तों यह एसबीआई पीओ का क्वेश्चन था, जिसमें से एक स्टेटमेंट दिया होता है, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे देखा। चलिए आइए इस प्रकार के एक स्टेटमेंट को और सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए हैं। यह क्वेश्चन LIC में आया हुआ है। दोस्तों आइए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं और उसके साथ हम क्वेश्चन बंद करने के लिए उससे पहले हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं स्टेटमेंट। ए यू तथा टी की माता है, यानी कि जो ए है वह यू और टी की माता है, ठीक। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है टी जे की बहन है। जो टी है वो क्या है? जे की बहन है, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। जे एम का पुत्र है। जो जे है वह क्या है? पुत्र है किसका? एम का। तो एम ए से किस प्रकार रिलेटेड हो गया? पति। ए और एम पति पत्नी हो गए। अब आइए अगला देखते हैं। पी का विवाह यू के साथ हुआ है। जो पी है उसका विवाह यू के साथ हुआ है, ठीक। अब आगे यू के की पुत्र वधू है। यू के की पुत्र वधू है, यानी कि उसकी क्या है? यू के की पुत्र वधू है, यानी कि पुत्र वधू, ये दोनों पति पत्नी है, यानी कि के पी किसका बेटा हो गया? के का, ठीक। अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखिए, हमारा फैमिली ट्री बनके तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है पी एम से किस प्रकार संबंधित है। कहाँ है पी? यहाँ पे। और एम कहाँ है? यहाँ पे। पी का विवाह किसके साथ हुआ है? यू के साथ। और यू किसकी बेटी है? ए की। ए और एम क्या है? पति पत्नी है। तो क्या हो गया? यू क्या हो गई? एम की बेटी। और बेटी का पति क्या हो गया? दामाद। यानी कि क्या है? पी एम का दामाद। दामाद हमारा कौन सा ऑप्शन है? पहला, ठीक। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक। यदि हमारा दूसरा क्वेश्चन है यदि आर के का पति है तो के पी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे फैमिली ट्री में के आर के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो हम आर के बारे में पहले उसको इस फैमिली ट्री में ऐड करेंगे। तो क्या दिया हुआ है? आर के का पति है, यानी कि के का पति है, तो के क्या हो गई? पत्नी हो गई। पति है और ये पत्नी है। तो क्या पूछा है?
के पी से किस प्रकार संबंधित है, तो के पी से डायरेक्ट संबंध यहाँ पे दिखा रहा है क्या, माता से। ठीक, के क्या हो गई, पी की माता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है यहाँ पे, चौथा डी। तो दोस्तों ये हमने दो प्रश्नों के माध्यम से, दो स्टेटमेंट के माध्यम से, लगभग 5 प्रश्नों के माध्यम से पहेली पे आधारित प्रश्नों को समझा। अब इसके बाद हम लोग कोड या गणितीय संकेतों के आधार पे क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि बैंक के एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। अब तो यूपी त्रिपुरा के एग्जाम में भी पूछने लगा है, पैटर्न जब से चेंज हुआ है। तो आइए देखते हैं दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कोड या गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न की। इस टाइप के प्रश्नों में इस प्रकार की गणितीय संक्रियाओं जैसे p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p इंटू गुणे q या p भागा q, इस प्रकार के प्रश्न का स्टेटमेंट दिया जाता है। और उसके बाद हम लोगों को उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे p प्लस क्यू है तो क्वेश्चन में उसका अर्थ कुछ भी हो सकता है, वहां पे उसकी जगह p प्लस क्यू की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे a प्लस बी यहाँ पे क्वेश्चन में है, इसके अलावा b c भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू का भाई है, p माइनस क्यू का अर्थ है p क्यू की बहन है, p गुणे q का अर्थ है p क्यू का भाई है, p भागा q का अर्थ है p क्यू की बहन है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी संक्रियाएं दी होती हैं उसके अगल बगल, जैसे यहाँ पे a प्लस बी है तो हम लोग p और q के जगह a प्लस बी रखेंगे, और यहाँ पे b माइनस सी है तो यानी कि जहाँ पे माइनस होगा वहां पे हम लोग b और c को उठा के रख देंगे। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, a प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या हुआ, यही पूछा गया है प्रश्न में। तो हम लोग करें a प्लस बी, यहाँ से p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू का पुत्र है, यानी कि a प्लस बी में अगर हम लोग यहाँ पे a रखें और यहाँ पे b रखें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a और b होगा। ठीक, तो अब इसके आधार पे हम लोग करेंगे। तो क्या हो गया, p q का पुत्र है तो क्या हो गया, a b का पुत्र है, a b का पुत्र है। ठीक, अब हम लोग फिर बात करेंगे दूसरे। फिर उसके बाद क्या है, b माइनस सी, जहां पे माइनस है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b रखेंगे और यहाँ पे c। ऐसे ही p की जगह हम लोग b रखेंगे और q की जगह c रखेंगे। अब करते हैं b माइनस सी, यानी कि p माइनस क्यू का अर्थ है p क्यू की पत्नी है, तो यहाँ b c की पत्नी है, यानी कि b जो है वह c की पत्नी है, तो c क्या हो गया, पति हो गया। अब क्या पूछा था हमारा, a प्लस बी माइनस सी का अर्थ हुआ, तो क्या हुआ, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। नीचे से पहले देखते हैं, सी ए का भाई है, सी ए से क्या रिलेशन है, भाई है, नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर सी ए का चाचा है, सी ए का चाचा है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, गलत है। सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, पहले बात तो हम लोग एक पीढ़ी, ए क्या है, सी से एक पीढ़ी नीचे है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सी ए का पिता है, अगर ए बी की माँ, बी ए का पुत्र है तो क्या हुआ, बी जबकि सी से क्या की पत्नी है, तो सी से ए का क्या संबंध हो गया, पुत्र का। ठीक, तो सी क्या हो गया, ए का पिता, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सेम हम लोगों को यही करना है कि जहां पे P और Q है उसके जगह पे हम लोगों को क्या कर देना है, A B कर देना है, ठीक, या C कर देना है। आइए A गुणे B, जहां पे गुणे का चिन्ह है वहां पे हम लोग P की जगह A और Q की जगह B कर देंगे। ठीक,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और बी। ठीक, अब बोला ए गुणे बी यानी कि पी ए गुणे बी का क्या हो गया, ए बी का भाई है, यानी कि ए बी का भाई है। अब आगे क्या होगा, बी माइनस सी यानी कि बी पी के जगह क्या कर देंगे हम लोग बी, और क्यू के जगह सी, बी सी। ठीक, बी माइनस सी का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ है कि पी की बी सी की पत्नी है, तो बी जो है वो क्या है, सी की पत्नी, यानी कि ए की बहन हो गई बी। तो क्या दिया हुआ है का अर्थ है, पहले देखते हैं ऑप्शन, ए और बी आपस में भाई हैं, ए और यहाँ पे तो क्या है, ये बहन है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया पहला। दूसरा, ए सी का पिता है, ए सी का पिता, यहाँ पे सी और ए में क्या संबंध है, जीजा और साला का। ठीक, क्योंकि बी ए की बहन है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा क्या है, बी ए की बहन है, यहाँ पे देखिए क्या ए और बी आपस में भाई बहन है, और बी क्या है, स्त्री है, तो क्या हो गया, बी ए की बहन है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।